जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS का पेड बैच भी चलाया जा रहा है जो कि पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है। इसमें आपके लगभग 300 के आसपास डिक्टेशन हो चुके हैं। जो कि आपकी निबंध माला की बुक है उसको कंप्लीट करा दिया गया है। इसमें आपको निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख से भी मैटर हैं। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7376422797। दूसरा नंबर है 7393976701। दोस्तों, इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आप हमें कॉल करके भी बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है वो आपकी 400 रुपये रखी गई है। 499 रुपये आपकी इसकी फ़ीस रखी गई है। आपको पहले के भी डिक्टेशन मिल जाएंगे और 3 डिक्टेशन आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको YouTube पर जो एडिटोरियल है वो मिल ही रहा है, तो आप 4-5 मैटर आसानी से लिख सकते हैं। और जो पहले के मैटर हैं वो भी लिखेंगे तो आपको बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे एक साथ, और काफ़ी अच्छे मैटर हैं जो कि निबंध माला की पूरी बुक का मैटर भी है। तो आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। निर्वाचन आयोग के समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के अलावा चुनावी हिंसा पर लगाम लगाना भी बड़ी चुनौती होती है। इसी के मद्देनज़र वह मतदान की तारीखों का निर्धारण और सुरक्षा बलों की तैनाती करता है। चुनावी हिंसा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में हिंसा की आशंका सबसे अधिक रहती है। वहां शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जब हिंसा और उपद्रव न होता हो। हालांकि इस बार दूसरे चुनावों की तुलना में कहा जा सकता है कि हिंसा कम हुई, पर कोई ऐसा चरण नहीं गुजरा जिसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें न हुई हों। 7वें और अंतिम चरण के मतदान की रात नदिया जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर वहां तनाव पैदा हो गया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसकी हत्या की। तृणमूल का कहना है कि पारिवारिक रंजिश के चलते वह हत्या हुई। इसी तरह बिहार के नालंदा में एक जद कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वह कार्यकर्ता 7वें चरण के दौरान एक मतदान केंद्र पर एजेंट था। जद का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल और माकपा कार्यकर्ताओं ने अपनी हार की बौखलाहट में वह हत्या कर दी। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच उत्तेजना और परस्पर टकराव कोई अनहोनी बात नहीं। वैचारिक टकराव जीत के जुनून में अक्सर हिंसा का रूप ले लेते हैं। इसके पीछे निस्संदेह राजनीतिक दलों के प्रचारकों का भी बड़ा हाथ होता है। वे मंचों से जिस तरह के उत्तेजक भाषण देते हैं उससे कार्यकर्ताओं का आवेशित होना स्वाभाविक है। इसी आवेश में वे अपने नेता और राजनीतिक दल के लिए मर मिटने को तैयार नजर आने लगते हैं। यह भी छिपी बात नहीं कि राजनीतिक दल अब धन बल के साथ साथ बाहुबल को भी प्रश्रय देने लगे हैं। कई राजनीतिक दल बाहें फैलाकर बाहुबली नेताओं का स्वागत करते देखे जाते हैं।
बेशक कुछ नेता सार्वजनिक मंचों से अपने कार्यकर्ताओं को संयम से काम लेने की नसीहत देते हैं, पर सच्चाई यही है कि कोई भी अपने उपद्रवी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाता। पश्चिम बंगाल में तो खुलेआम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं की उपद्रवी गतिविधियों को संरक्षण देते देखे जाते हैं। ऐसे में वहां हिंसा का वातावरण सदा बना रहता है, न केवल चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के बाद भी। विधानसभा और पंचायत चुनावों के दौरान यह कुछ बढ़ जाता है। दरअसल उन्हीं जगहों पर चुनावी हिंसा अधिक होती है जहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं में वैचारिक के बजाय निजी स्वार्थों का संघर्ष अधिक होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक कार्यकर्ता किसी न किसी लाभ के लोभ में राजनेताओं से जुड़े रहते हैं। अगर सत्ता पक्ष के राजनेता होते हैं तो वे अपने कार्यकर्ताओं को किसी काम का ठेका, किसी योजना के संचालन में हिस्सेदारी, अनुदान वगैरह देकर उन्हें उपकृत करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार में यह कुछ अधिक देखा जाता है। इसलिए हर कार्यकर्ता अपने नेता के लिए संघर्ष करता देखा जाता है। राजनीतिक दल अपना जनाधार कार्यकर्ताओं के बल पर ही बढ़ा पाते हैं। स्टॉप।